बिजनेस स्टडीज का थर्ड चैप्टर दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, इसके जो कंटेंट्स हैं दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट में हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, देन उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट इसके डायमेंशंस होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, जिसमें कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट। ये बेसिकली हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं, जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंजेस होना, सोशल एनवायरनमेंट में चेंजेस होना, टेक्नोलॉजिकल देन पॉलिटिकल्स कुछ इश्यूज होती है उसमें अगर चेंजेस होता है तो उसका इफेक्ट जो है वो हमारे बिजनेस में भी पड़ता है। आफ्टर दैट हम लोग पढ़ेंगे डीमोनेटाइजेशन के बारे में। तुम लोग को पता होगा डीमोनेटाइजेशन, डू यू नो डीमोनेटाइजेशन? तुम लोग को पता है? Yes, आपको ma'am. पता? 8 November 2016. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उसका इफेक्ट भी बिजनेस पे हुआ था, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट और फीचर्स के बारे में, और इम्पैक्ट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो तुम लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। Yes, ma'am. तो इस शॉर्ट में हम इसको एलपीजी बोलते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आप लोग को बताया था। तो गवर्नमेंट ने जब ये पॉलिसी बनाई एलपीजी की, दैट इज लिबरलाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन की और ग्लोबलाइजेशन की, तो उसका इफेक्ट बिजनेस में किस तरीके से हुआ था ये भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कंटेंट्स आपका क्लियर है? Yes, ma'am. तो नेक्स्ट हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज द मीनिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा दैट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये जो चैप्टर है आप ये दो वर्ड से बना हुआ है, एक पहला है आपका बिजनेस और दूसरा है एनवायरनमेंट। तो बिजनेस का मतलब होता है ऑल द ह्यूमन एक्टिविटी लाइक प्रोडक्शन, सेल्स, then purchase of the goods and services that are performed for earning profit. What do you mean by earning profit? Profit बिजनेस आदमी earn करता करना, क्यों है? reward against Profit risk. ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, इसलिए तो बिजनेस किया जाता है ना। तो उसमें सारे Yes, एक्टिविटीज रहते हैं, जैसे परचेस हो गया, सेल्स हो गया, इट मे बी आइदर गुड्स और आइदर सर्विसेज। Services. तो लास्ट ईयर हम लोगों ने गुड्स और सर्विसेज के बारे में पढ़ा था, डू यू रिमेम्बर? Yes, ma'am. क्या होता है बेटा? Goods are tangible, services are intangible. Can you give an example? Ma'am, goods like TV, television, AC, all that, and services like the doctor is providing service to his patient. वेरी गुड बेटा। गुड्स मतलब जिसको कि हम टच कर सकते हैं, कोई भी सामान Yes, हो ma'am. गया है ना। सर्विसेज का मतलब जैसे रेस्टोरेंट हो गया, या जैसे आजकल एयरटेल वाले जो हमको सर्विस प्रोवाइड करते, दीज आर ऑल सर्विस प्रोवाइडर। कैब वाले हो गए, ओला कैब वाले हो गए, तो ये क्या करते हैं? ये हमको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उनका मेन एम क्या होता है? मेन एम, व्हाट इज द एम ऑफ द बिजनेस? And profit earning. प्रॉफिट अर्निंग। तो ये था हमारा बिजनेस का। सेकंड जो वर्ड है दैट इज एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारे आसपास के सराउंडिंग। तो आसपास जो हमारे सराउंडिंग है उसका इफेक्ट भी बिजनेस पे होता है। डू यू अग्री कि जो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते रहते हैं क्या उसका इफेक्ट बिजनेस पे होता है? Yes, ma'am. जैसे फेस्टिवल के दौरान क्या बिजनेस में इफेक्ट होता है? Yes, ma'am. Sales ज्यादा हो जाती है. गवर्नमेंट ने अगर पॉलिसी अगर कुछ चेंज कर दी, जैसे अभी कोविड-19 ही चल रहा है, गवर्नमेंट ने अचानक लॉकडाउन का डिसीजन ले लिया, तो उसका इफेक्ट क्या बिजनेस पे पड़ा? Yes, ma'am. Yes, हो रहा है ना। तो ये हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है जिसको कि हमको हमेशा स्कैन करते रहना चाहिए, और उसका इफेक्ट जो है एनी हाउ बिजनेस पे पड़ता रहता है। तो ये क्लियर हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट। सिर्फ मैंने यहाँ पे आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बताया है, दो वर्ड मैंने बताया है, बिजनेस और एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। जो आपका चैप्टर है उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली बात कि इसको स्टडी करना क्यों जरूरी है।
सॉरी क्यों स्टडी करना जरूरी है बिजनेस एनवायरनमेंट को? बिजनेस को अगर सरवाइव करना है या ग्रो करना है तो उसके लिए आसपास के एनवायरनमेंट को, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना बहुत जरूरी है। इसलिए ये चैप्टर आपकी बुक में दिया गया है, क्योंकि आगे आने वाले सालों में मे बी आप लोग अगर बिजनेसमैन बनते हो या बिजनेस वुमेन करते हो तो इन दैट केस आपको अपने एनवायरनमेंट के बारे में पता होना जरूरी है। So first of all, the meaning of the word business environment. The term business environment means the sum total of all individual, institution and other forces. तो forces के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से forces होते हैं जो हमारे business environment को affect करते हैं। That are outside. Outside मतलब outside the control मतलब वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो चीजें जो हमारे बाहर है, कंट्रोल के बाहर है। तो पॉलिसीज। ऐसा, अच्छा ऐसा लगता है आपको कि ऐसा कोई होगा जो कि ऐसे फोर्सेस होंगे जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है या बिजनेस के कंट्रोल में नहीं रहता है और वो हमारे बिजनेस परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है? यस मैम। ऐसे कौन कौन से फोर्सेस हो सकते हैं? मैम गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गए। वेरी गुड, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई। देन मैम अचानक कुछ हो जाना, हाँ, सडन कुछ अगर जैसे नेचुरल चेंजेस होना। कॉजेज। हाँ, यस मैम। जैसे कॉम्पिटिटर्स हैं। यस मैम, कॉम्पिटिटर्स आ गए हमारे सोसाइटी में हाँ, जो जैसे हमसे ज्यादा हमारे कस्टमर हो गए, अचानक उन्होंने हमारे प्रोडक्ट खरीद रहे थे, फिर अचानक उन्होंने किसी दूसरे का प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दिया। तो ये ऐसे फोर्सेस हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं। तो दीज आर, ये हम लोग फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारे बिजनेस को किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो ये क्लियर हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसमें 3 चीजें होती है। पहला होता है इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस हो गए और फोर्सेस। तो फोर्सेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि आउटसाइड हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं और ये किसी ना किसी तरीके से हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया? और क्यों स्टडी करते हैं ये भी क्लियर हो गया। नीचे मैंने देखो आपके नोट में लिखा हुआ है, द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज कंपल्सरी फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। ठीक है, क्लियर बेटा? नेक्स्ट, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एनवायरनमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कैरेक्टरिस्टिक? मैम किसी चीज के बारे में, बेसिकली इट मींस विशेषता, जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारे सबसे पहला तो है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। तो 2 फोर्सेस होते हैं, 2 टाइप के फोर्सेस होते हैं। वन इज स्पेसिफिक फोर्स एंड जनरल फोर्स। दोनों को देखो आप लोग, इसमें दिख रहा होगा आपका प्लस का साइन है और टोटल मिला के हो रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट। अब ये स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस होते क्या है? तो स्पेसिफिक फोर्स का मतलब होता है जो हमसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहता है, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक फोर्सेस। और ऐसे फोर्सेस जो इनडायरेक्टली हमसे जुड़े हुए रहते हैं और सभी के लिए, सारे इंस्टीट्यूशन को लगभग सिमिलर के लिए लागू होते हैं, दैट इज ये फोर्सेस जो है वो सभी के लिए, जनरल मतलब सभी के लिए। ठीक है, तो ये फोर्सेस के बारे में मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगी। यहाँ पे आप स्क्रीन में दिख रहा है आपको टाइप्स ऑफ फोर्सेस। यस मैम, जिसमें कि मैंने स्पेसिफिक फोर्सेस लिया हुआ है और जनरल फोर्सेस लिया हुआ है। तो स्पेसिफिक मैंने जैसे अभी बताया था, स्पेसिफिक का मतलब होता है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली जुड़े हुए रहते हैं। तो कस्टमर होते हैं, यस मैम, देन सप्लायर्स, यस मैम, इन्वेस्टर्स, यस मैम, और एम्प्लॉइज, यस मैम, और कॉम्पिटिटर्स। तो ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे फोर्सेस हैं, फैक्टर्स हैं जो कि हमसे जुड़े हुए रहते हैं डायरेक्टली, ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से। और जनरल फोर्सेस मतलब जो सभी के लिए लागू होते हैं, जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, देन सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको सिर्फ अभी ये जानना जरूरी है कि देयर आर 2 फोर्सेस, एक होता है स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस, और दोनों को मिला के ही बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो बनता है।
और ये सारे फोर्सेस जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक जो है दैट इज टोटली एक्सटर्नल फोर्सेस। ये हमने जो अभी दो फोर्सेस पढ़ा था, इसको हम लोग एक्सटर्नल फोर्स की गिनती में होता है। एक्सटर्नल फोर्सेस में आपका स्पेसिफिक फोर्स आता है और आपका जनरल फोर्सेस आते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, हमारे यहाँ अगर हम सपोज कि हम अपने इंस्टीट्यूशन में हमारी पॉलिसीज हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ये क्या था हमारा इंटरनल फोर्सेस, कि हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। बट बिजनेस एनवायरनमेंट में जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, हमको उनके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को रन करना पड़ता है। तो सेकेंड जो आपका कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है दैट इज टोटली एक्सटर्नल फोर्सेस। तो एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या क्या चीजें आती हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस में अभी जो हम लोगों ने ऊपर वाले जो दो फोर्सेस पढ़े ना, स्पेसिफिक फोर्सेस और Yes, ma'am. जनरल फोर्सेस, General forces. दैट इज इंक्लूडेड इन द एक्सटर्नल फोर्सेस। तो सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक है टोटली एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब जब हम एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो उसमें सारे के सारे हमारे कंट्रोल के बाहर के रहते हैं, ठीक है, जिसको कि कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है और हमको कई बार उनके अकॉर्डिंग अपने पॉलिसीज में चेंज करना पड़ता है। देन थर्ड जो आपका दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक दैट इज इंटररिलेटेडनेस। इंटररिलेटेड, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड इंटर एंड रिलेटेड? मैम जो अंदर के अंदर एक दूसरे से रिलेटेड हो। एक दूसरे से रिलेटेड है, तो जितने भी फोर्सेस होते हैं या फैक्टर्स होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। किसी पर्टिकुलर ओकेजन के कारण अगर बिजनेस अगर बूम पीरियड में जाता है तो पैसा जो है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड रेज हो रहा है, तो ये सब क्या है, एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। आफ्टर दैट डायनेमिक नेचर, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डायनेमिक? मैंने मैनेजमेंट जब मैं पढ़ाई थी तब उस समय मैंने एक डायनेमिक वर्ड यूज किया था। यस मैम, एनवायरनमेंट के हिसाब से बिजनेस में चेंजेस लाना। हाँ, तो डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेस। बेसिकली डायनेमिक मीन्स होता है चेंजेस। तो हमारे एनवायरनमेंट में लगातार क्या होता रहता है, चेंजेस होते रहते चेंज हैं। होता रहा। आप लोगों ने देखा होगा हमेशा फैशन इंडस्ट्री में या आईटी इंडस्ट्री में हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं। आप हर 3 महीने बाद देखोगे कि फैशन में चेंजेस होता है, कस्टमर के टेस्ट में चेंजेस होता रहता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को बोला गया है इट इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक इन नेचर मींस इट इज हाईली फ्लेक्सिबल और हमेशा चेंज होता रहता है। इट इज नॉट स्टैटिक, फिक्स नहीं है, ना ही रिजिड है। ये हमेशा एनवायरनमेंट के हिसाब से कंटिन्यूअस वे में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको मिलेगा और उस चेंजेस के अकॉर्डिंग आपको अपने बिजनेस में भी चेंजेस करना पड़ेगा। अगर आप आउटडेटेड सामान रखोगे तो आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते हो, नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज व्हाट डायनेमिक नेचर। क्लियर है आपका बेटा? तो पहला वाला Yes, था ma'am. हमारा, पहला कैरेक्टरिस्टिक था हमारा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक था हमारा टोटली एक्सटर्नल फोर्सेस। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक था इंटर रिलेटेड और फोर्थ था हमारा डायनेमिक नेचर। फिफ्थ है आपका अनसर्टेनिटी। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अनसर्टन? कुछ भी सर्टन नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है, हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते फ्यूचर को, ठीक है? यस मैम। हम लोग कभी भी आगे फ्यूचर कैसा होगा क्या होगा वी कांट प्रेडिक्ट, बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस होते रहते हैं, दैट टू इन अ वेरी फास्ट। आप 3 महीने बाद जाके कुछ नया आएगा मार्केट में, फिर 3 महीने बाद कुछ नया मार्केट में आता रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा चेंजेस जो होते हैं वो फैशन इंडस्ट्री में होता है एंड आईटी इंडस्ट्री में भी होता है। दिस इज व्हाट अनसर्टेनिटी। तो नेक्स्ट जो हमारा फीचर था दैट इज अनसर्टन। तो फ्यूचर, हमारा जो फ्यूचर है या एनवायरनमेंट जो है वो अनसर्टन रहता है, इट कैन नॉट बी प्रिडिक्ट। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है? मैम बहुत कॉम्प्लेक्स है, इजी नहीं है समझना। बहुत डिफिकल्ट होना, मतलब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि किस तरीके से हम अपने डिसीजन में चेंजेस करें। कई बार होता है कि हम एनवायरनमेंट को स्कैन करने के बाद अपने पॉलिसीज में, अपने प्रोसीजर में, हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम चेंजेस तो करते हैं या डिसीजन तो लेते हैं, बट वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो
So that is what it is difficult to understand the impact of the business environment on the companies. आगे जाके companies क्या होगा, कैसे होगा, डिसीजन जो आपने लिया है वो सही डिसीजन लिया है कि नहीं, ये फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. ठीक है, दिस इज व्हाट कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज इसका जो नेचर होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है फाइंड आउट करना. नेक्स्ट है रिलेटिविटी. रिलेटिविटी का मतलब होता है अलग अलग जगह के अलग अलग बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर होता है कंट्री टू कंट्री. हमारे यहाँ जैसे फेस्टिवल्स वगैरह के सीजन्स होते हैं तो उस समय लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करते हैं. देन तो कंट्री से कंट्री और रीजन टू रीजन में भी कुछ चेंजेस जो है वो, जैसे कल्चर्स में अलग अलग देशों के कल्चर्स अलग अलग होते हैं. तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो एज पर द कंट्री डिपेंड करता है. जैसे हम लोगों के प्राइस में डिफर है, आप उसी प्राइस को आप दूसरे कंट्री में लागू नहीं कर सकते हो. हमारे यहाँ जो चीजें बनती है हमारे कंट्री के हिसाब से, आप जम्मू कश्मीर में चले जाओ, वहां पे आपको थोड़ा बहुत प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. तो बेटा प्रोडक्ट में भी थोड़ा बहुत चेंजेस जो है वो करना पड़ता है. कंट्री से कंट्री में डिफर होता है, देन रीजन टू रीजन भी डिफर करता है. ठीक है, क्योंकि हमारे कल्चर्स अलग होते हैं, हमारे ट्रेडिशंस अलग होते हैं. तो दिस इज व्हाट रिलेटिविटी. सभी जगह सेम टाइप के एनवायरनमेंट नहीं वर्क करता है. तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है